दोस्तों, कई बार पुलिस के डंडे पड़ने के बाद भी अपराधी सच नहीं बोलता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस अन्य तरीकों का सहारा लेती है, जिसमें से एक तरीका है नार्को टेस्ट। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है। इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट में अपराधी को सोडियम पेंटोथल, सोडियम अमाइटल और बार्बिचूरेट्स जैसी दवाइयां दी जाती हैं, जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है, यानी उस व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। कुछ अवस्थाओं में आरोपी व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। नार्को एक ग्रीक शब्द है जो नार्क यानी नार्कोटिक से लिया गया है, जिसका मतलब एनेस्थीसिया या नींद लाने वाली दवाई है। दोस्तों, आइए जानते हैं नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्ति को दवा की मात्रा उसके उम्र, जेंडर, स्वास्थ्य और शारीरिक परिस्थिति के आधार पर दी जाती है, क्योंकि टेस्ट के दौरान अधिक मात्रा दे दी जाए तो वह कोमा में भी जा सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति की तर्क लगाने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात बनानी पड़ती है और कल्पना करके बताना होता है। इसलिए झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है। सच हमारे दिमाग में पहले से रिकॉर्डेड होता है और हमें पहले से पता होता है, इसलिए यह दिमाग पर ज्यादा जोर दिए बिना सीधे बाहर आता है। इन दवाइयों के असर होने के बाद उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में दवाइयों के असर से व्यक्ति के दिमाग की तर्क लगाने या घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। इस टेस्ट में व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस में उस व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया को देखा और नोट किया जाता है, जिसे दो तरीकों से किया जाता है, पॉलीग्राफ मशीन के द्वारा और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीग्राफ मशीन के बारे में। जब किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाता है तब पॉलीग्राफ मशीन उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीथ स्पीड, हार्ट रेट और उसके शरीर में होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है और फिर उसको डिस्प्ले करता है। फिर व्यक्ति से कुछ आम प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें वह झूठ नहीं बोल पाता, जैसे कि उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसके घर का एड्रेस, वो क्या काम करता है, उसकी एज क्या है। और इस तरह से सवाल जवाब का जब एक फ्लो बनता है तो फिर उससे धीरे धीरे वो सवाल पूछे जाते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानना चाहते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति सच उगल देता है। दूसरा होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक होने पर उस व्यक्ति को कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक हेलमेट पहनाया जाता है, जिस हेलमेट में सेंसर्स लगे होते हैं और ये सेंसर दिमाग में होने वाली सारी हलचल को रिकॉर्ड करते हैं और उस हलचल को स्क्रीन पर दिखाते हैं। ब्रेन मैपिंग के दौरान व्यक्ति को तरह तरह की आवाजें सुनाई जाती हैं और उसके आगे रखी स्क्रीन पर नॉर्मल विजुअल्स जैसे पेड़ पौधे, फूल और फल इत्यादि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीर दिखाई जाती है और ऑडियो भी सुनाए जाते हैं। और अगर उस अपराध से जुड़ी आवाज को या सिग्नल को वो पहचानता है तो दिमाग में हुए इस अलग तरह के हलचल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि एक निर्दोष व्यक्ति इनको नहीं पहचान पाता है और ये हलचल स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, नार्को टेस्ट के लिए कानून भी हैं। जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी जरूरी होता है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सेमी कॉन्शियस यानी आधी बेहोशी की हालत में भी कुछ अपराधी झूठ बोल जाते हैं, मगर ऐसा सिर्फ 5% ही चांस है कि वो झूठ बोल सकें, वरना ज्यादातर केसेस में वो सच ही बोलते हैं। इसलिए इस टेस्ट का उपयोग अभी तक किया जाता है। वैसे भारत में नार्को टेस्ट सबसे पहले 2002 के गोधरा कांड में किया गया था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।